ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, कभी कभी हमारे जीवन में कुछ घटनाएं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको हम भूल नहीं पाते। आपके जीवन में भी ऐसा जरूर होता होगा। दोस्तों, वो बातें अगर नेगेटिव हों तो वो हमको बार बार परेशान करती हैं। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कई साल और कभी कभी जिंदगी भर हमारे साथ रहती हैं। आपको कभी महसूस हुआ कि ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, आज इसके पीछे साइंस और सिंपल तरीके मैं आपको बताऊंगा जिसके द्वारा आप अपने जीवन में कुछ ऐसी पास्ट की नेगेटिव बातों से मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों, किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि दुख और नेगेटिविटी तब तक आपके पास वापस लौट कर आता है जब तक आप उससे कुछ सीख नहीं लेते, और यही हमारे जीवन का मूल आधार है। असल में होता क्या है कि कोई बात जो हमको इमोशनली डिस्टर्ब करती है, हमारे जीवन के अंदर कुछ कहीं ना कहीं दुख लाती है, वो हमारे मन, हमारे ब्रेन में रिकॉर्ड हो जाती है, हमारे मेमोरी प्लेट में चली जाती है। लेकिन दोस्तों, बात से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है उसके साथ एसोसिएटेड भावनाएं, उसके साथ वो नेगेटिव फीलिंग्स, वो भी साथ में रिकॉर्ड हो जाती हैं। और दोस्तों, जब भी उस बात के बारे में हम सोचते हैं वो खत्म हो चुकी है, वो व्यक्ति हमारे सामने नहीं है, वो घटना हमारे सामने नहीं है, दोस्तों, उसके नेगेटिव एक्सपीरियंस, वो नेगेटिव बातें कहीं ना कहीं मेरे मन, मेरे जीवन में उन्हीं भावनाओं को दोबारा जागृत करती हैं। मेरे इमोशनल सेंटर यानी मेरे जो एमिगडाला है, उसके अंदर से डर, उसके अंदर से भय, उसके अंदर कहीं ना कहीं नेगेटिविटी, उसके अंदर दुख की भावनाओं को जनरेट करती हैं। और यही भावनाएं मेरे आगे सोचने और समझने की शक्ति को समाप्त कर देती हैं। इसलिए मैं उसी साइकिल के अंदर अटका रहता हूं और मैं बार बार कहता हूं, मैं क्या करूं, मैं इस व्यक्ति को माफ नहीं कर पाता, मैं इस घटना को भूल नहीं पाता, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। और दोस्तों, इन्हीं बातों को पकड़कर हम अक्सर अपनी जिंदगी के कीमती पल, अपनी जिंदगी के प्रेजेंट को हम खो देते हैं। दोस्तों, कैसे इन बातों से मुक्ति पाई जाए? इसके लिए सबसे पहली बात है, अपने पास्ट, अपने मन की नेगेटिव भावनाओं को प्यार से ऑब्जर्व करिए। आपका अतीत बार बार आपके पास आता है, इसको ऑब्जर्व करके इन भावनाओं की सूची बनाइए कि ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिनको मैं अपने मन के इस रिकॉर्डिंग बॉक्स में होल्ड करके बैठा हूं। दोस्तों, वो नेगेटिव बातें जो मुझे परेशान करती हैं। और जब इन बातों की सूची, उन व्यक्तियों की लिस्ट मेरे सामने आ जाती है, तो दूसरा काम है इसको क्लीन करना। दोस्तों, क्लीन करने की जगह हम जानते हैं क्या करते हैं? हम दूसरा कार्य करते हैं, हम इनको कुरेदने लग जाते हैं। अब दोस्तों, एक बात सोचिए, अपने अतीत को बार बार सोचकर उसको कुरेदना, उन बातों को एनालाइज करना, खुद सोचना और इन बातों को दूसरों को सुनाना या कभी कभी लोगों को ढूंढकर अपने मन की व्यथा को उनके सामने रखना, ये हमारे मन की सिचुएशन को बेटर नहीं करती। ये भले हम सोचे कि हमारा मन हल्का हो जाता है, लेकिन एक्चुअली इन बातों को बार बार रिपीट करके सोच के हमारे मन के अंदर की वो रिकॉर्डिंग्स और डीप और पावरफुल हो जाती हैं। दोस्तों, अपने अतीत और नेगेटिव भावनाओं को सोचना जैसे जली हुई रोटी को बार बार खुरचना है। हम सोचते हैं कि उस रोटी को हम बेटर कर देंगे खुरच कर, लेकिन दोस्तों, उससे उसका अस्तित्व और भी समाप्त हो जाता है। इसलिए दूसरी एक्सरसाइज, जो मन की नेगेटिविटी है, उसको वहीं पर फुल स्टॉप लगा के उसके बारे में ना सोचें। आप कहेंगे बार बार थॉट्स आते हैं, इसलिए दोस्तों, अपने मन को डाइवर्ट करें, अपने मन को किन्हीं और कंस्ट्रक्टिव चीजों में लगाएं। ये होती है दोस्तों डाइवर्जन टेक्निक। जब आप उस बात से अपने मन को कहीं दूसरी तरफ लगाते हैं, आपके मन के अंदर और पॉजिटिव और अच्छी एनर्जी जाती है, तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी नेगेटिव डाइल्यूट हो जाती है या उसकी रिकॉर्डिंग का इंप्रेशन धीरे धीरे कम हो जाता है। दोस्तों, ये हुआ ऑल्टरनेट टेक्निक। लेकिन तीसरी बात जो आपको ग्रेजुअली करनी है, जब आप उसके बारे में सोचें, तो आप ये देखें कि इस नेगेटिव बात से या इस व्यक्ति या परिस्थिति से मुझे क्या शिक्षा मिलती है। ये प्रोएक्टिव टेक्निक है। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति नेगेटिव या दुख देता है, कोई परिस्थिति मेरे मन को हर्ट करके जाती है, तो उनसे शिक्षाएं लेते हुए अपने मन, अपने संकल्पों में परिवर्तन लेकर आइए। दोस्तों, ये परिवर्तन जब हम अपने जीवन में लाते हैं, उनसे जब हम शिक्षा लेते हैं, तो वो बातें हमारे लिए पॉजिटिव रूप ले लेती हैं। वो हमारी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करती हैं। उस व्यक्ति के प्रति, हमारी उस घटना के प्रति हमारी नेगेटिव भावनाएं धीरे धीरे कम होने लगती हैं।
एक दिन एक बात को लेकर देखिए और देखिए कि उस व्यक्ति, उस परिस्थिति ने मुझे क्या सिखाया। आज मुझे किस प्रकार से अपनी सोच को, अपनी क्वालिटीज को, अपनी समझ को पावरफुल बनाना है। और दोस्तों, जब हम शिक्षित होकर उससे उभरते हैं तो वो बातें हमें दर्द पहुंचाना बंद कर देती हैं। और दोस्तों, चौथी बात, यदि आप अपने पास से मुक्त होना चाहते हैं, इसके लिए अपनी एनर्जीज को भी बेटर करिए। नेगेटिव व्यक्ति, नेगेटिव बातों के द्वारा दी गई नेगेटिव चीजों को यदि हम बार बार सोचेंगे और मन के अंदर क्रोध की भावना को, जोश की भावना को, आवेश की भावना को, आवेग की भावना को ही हम वापस बाहर भेजेंगे दोस्तों, तो वो बातें पुनः लौटकर हमारे पास आएंगी। देखिए, आप कोशिश करके देखिए, अगर आप बार बार उसके प्रति वही हीन भावना लाएंगे, घृणा की भावना लाएंगे, तो वो बार बार आपको ही हर्ट करेगी। इसलिए चौथी पावरफुल और पॉजिटिव एक्सरसाइज, अपने मन में उन आत्माओं के प्रति, उन परिस्थितियों के प्रति, उन व्यक्तियों के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना लेकर आए। अपनी वाइब्रेशंस को चेंज करें, जिसको हम कहते हैं कि यदि कोई आपके पास नेगेटिव और काली एनर्जी फेंकता है तो उस काली एनर्जी को ना केवल अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करना है, लेकिन उसको रिफ्लेक्ट करते हुए आपको पॉजिटिव एनर्जी को भेजना है। उस नेगेटिव एनर्जी को फिल्टर करके बाहर करें और बदले में वापस पॉजिटिव एनर्जी भेजें। दोस्तों, ये बहुत पावरफुल एक्सरसाइज है। केवल काली एनर्जी को हम रिफ्लेक्ट करेंगे तो हम उनकी भावनाओं और मन को और खराब करेंगे, लेकिन जब हम अपने मन संकल्पों से पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, उनके संकल्पों को परिवर्तित करते हैं और हमारा मन भी हल्का हो जाता है। दोस्तों, ऐसे करते हुए जब हम उनको क्षमा देते हैं और क्षमा के साथ पावरफुल वाइब्रेशंस देते हैं, तो हम पास्ट से बहुत आसानी से मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों, इन चारों बातों को किसी भी जगह पर यूज करके देखिए। आपके संकल्प आपके साथ हैं, उनके ऊपर विचार करिए, उनकी लिस्ट बनाइए। सेल्फ टॉक करते हुए अपने अतीत में विचरण मत करिए। जली हुई रोटी को और दोस्तों मत खुरचिए। दोस्तों, अपने संकल्पों को पॉजिटिव रखते हुए, वाइब्रेशंस को पॉजिटिव रखते हुए उनको पॉजिटिव एनर्जी भेजिए। और यही नहीं दोस्तों, उन पुरानी बातों से, नेगेटिव बातों से शिक्षा लीजिए और अपने जीवन को पावरफुल और पॉजिटिव बनाइए। दोस्तों, नेगेटिव भावनाएं और नेगेटिव बातें हमको कमजोर बनाने के लिए नहीं आती, लेकिन ये हमको तराशने के लिए आती हैं। एक पत्थर के अंदर मूर्ति हमेशा छुपी होती है, लेकिन जितने सुंदर रूप से उसके ऊपर हथौड़ा पड़ता है, उतनी ही सुंदर मूर्ति बन के निकलती है। दोस्तों, इसी प्रकार ये पास्ट और नेगेटिव परिस्थितियां हमारे जीवन, हमारे व्यक्तित्व को भी निखारती हैं। तो आज एक दिन के लिए अभ्यास करें। हम सब लोग एक बात को अपने मन में सोचेंगे, और ऐसी बात जिसने मेरे पास्ट, मेरे जीवन के अंदर मुझे बहुत दुख दिया है, एक व्यक्ति जिसने ऐसा मेरे को इमोशनली हर्ट किया है, दोस्तों, उसको अपने मन में जागृत करें, इमर्ज करें और देखें कि किस प्रकार से मैं एनालाइज करते हुए अपने मन को हल्का कर सकता हूं। दोस्तों, इन जादुई मंत्रों को यदि आप अपनी लाइफ में यूज करेंगे तो आपकी लाइफ मैजिकल बन जाएगी। आपके जीवन के अंदर खुशी और आनंद की अनुभूति होगी और आज के बाद आप कभी भी ये नहीं कहेंगे कि पुरानी बातें मुझे तंग करती हैं, मेरा पास्ट मुझे तंग करता है। आप अपने आप को लिबरेटेड और हल्का महसूस करेंगे। दोस्तों, इन बातों को यूज करें, अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा करें। हमारा ईमेल है bkdrmohitgupta@gmail.com। इंतजार रहेगा दोस्तों हमें आपसे सुनने के लिए। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति।